Hello students, so this is our new topic, Lorentz magnetic forces on moving charge particle. So students, एक साइंटिस्ट थे हेनरिक एंटून लॉरेंस। ये डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्ज पार्टिकल की फोर्सेस के लिए कंसेप्ट क्या दिया, ध्यान देना। लॉरेंस कहते हैं कि जो किसी भी चार्ज पार्टिकल की हम बात करते हैं, जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ध्यान दें, सपोज किसी भी इंस्टेंट पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, आपने चार्ज पार्टिकल को एंटर करा दिया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एट एन एंगल थीटा और एक्स वाई प्लेन में एंटर करवाया है, तो लॉरेंस के अकॉर्डिंगली इस मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर आप वेलोसिटी देते हैं तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। आप देख सकते हैं, एक कंपोनेंट है v का कॉस कंपोनेंट जो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, और एक v का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जिसका नाम v साइन थीटा। ध्यान दें, इस थ्री डिमेंशनल पिक्चर में लॉरेंस इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो फोर्स होती है, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स लगती है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो किन बातों पे डिपेंड कर रही है। नंबर वन, वो एक चीज़ को नोट करते थे कि आपके पार्टिकल का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अगर आपका पार्टिकल चार्ज होगा तो ही उसकी मोशन से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और तभी आपके चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स फील करेगा। इसीलिए चार्ज पार्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है और चार्ज पार्टिकल की मोशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन नोट कर रहे थे कि वेलोसिटी कौन सी ज़रूरी है जिससे लॉरेंस फोर्स लगती है, वो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट था जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है वो फोर्स का रीज़न नहीं बनता, क्योंकि इस कंपोनेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। इस कंपोनेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। चार्ज पार्टिकल जब मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं तो वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उनका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स फील करता है। लॉरेंस ने देखा, ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़रूरी है, तो लॉरेंस फोर्सेस के अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ें आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो फोर्स का रीज़न बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये हैं एफ का क्यू, उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और उसकी स्ट्रेंथ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, वो हर सिस्टम में प्रैक्टिकली वन आंसर देता है। इसीलिए लॉरेंस ने अपनी इस मैग्नेटिक फील्ड की अंदर आई हुई फोर्स को इस तरह से मेंशन किया, जिसे आप वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये है आपके पास वो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में। अब ध्यान दें, ये जो फोर्स है ये V क्रॉस B है। V क्रॉस B का मतलब ना ये V की तरफ है ना ये B की तरफ है, ये V और B के क्रॉस प्रोडक्ट मतलब उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जिसे आप देख सकते हैं कि मैंने फोर्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ध्यान दें बच्चों, अगर क्रॉस प्रोडक्ट से कोई आंसर बनता है तो वो हमेशा अपने गिवन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आया हुआ आंसर हमेशा इसके परपेंडिकुलर भी होता है। एक बात यहाँ पर और गौर करने वाली है, आप इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन को याद करने के लिए एक कंसेप्ट और भी लगा सकते हैं, जिसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप इस चीज़ को फ्लेमिंग रूल से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की इस फिंगर को, ये जो इंडेक्स फिंगर मैं कह रहा हूँ, इसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करें। अगर आप इस फिंगर को, लेफ्ट हैंड की फिंगर को मूविंग मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाएं तो आप थंब से, जो कि 3D में आपकी तरफ आ रहा है, उससे फोर्स को मेंशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप इसे शो करना चाहते हैं तो अपनी इंडेक्स फिंगर को बी की तरफ करें। इंडेक्स फिंगर, इस फिंगर को कहते हैं। अपने मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की तरफ अपने इस कंसेप्ट को अगर आप मिडिल फिंगर को मेंशन करें तो आपके पास ये जो थंब अपवर्ड आएगा, ये आपको 3D में लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मिल जाएगा। तो जब भी आप लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की बात करें और कोई आपसे पूछे कि ये फोर्स जो होती है वो किधर डायरेक्टेड होती है और इसका फार्मूला क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड में फार्मूला है क्यू वी साइन थीटा बी। और अगर आप इसे वेक्टर में मेंशन करना चाहते हैं तो ये है क्यू वी क्रॉस बी। और इसके लिए, उसकी डायरेक्शंस के लिए आप राइट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इस 3 डायमेंशनल पिक्चर में भी दिख जाएगा। अब इसमें तरह तरह की ट्रेजेक्ट्रीज देखी जा सकती हैं बच्चों, अलग अलग केसेस में। ध्यान दें, अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी, लुक एट द केस, तो आप देख सकते हैं आपके चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, 0। ध्यान दें, इस दौरान जब आपको फोर्स लगेगी तो ये फोर्स जो है वो साइन 0, मतलब आपकी ये फोर्स 0 है। और अगर आपकी ये फोर्स 0 न्यूटन है तो मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स फील नहीं करेगा। और क्योंकि वो फोर्स नहीं फील कर रहा है तो ध्यान दें, तो हमारे इस पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री होगा, जो हमारे इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन नहीं बदल पाती है। ध्यान देना, अगर आपके चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया जाए तो आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड चेंज नहीं करता है, स्पीड चेंज नहीं करता है, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया पिछली फिगर में, ये राइट एंगल टू वेलोसिटी है। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के राइट एंगल पर होती है तो वो कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल पाती है। लेकिन इस फिगर में देखें, जब आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री पर एंटर करवाया, 0 डिग्री पर एंटर करवाने पर उसे फोर्स लगी ही नहीं। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को सिंपल टू सिंपल उसी डायरेक्शन में जस्ट फॉलो करेगा और पाथ होगा अ स्ट्रेट लाइन। लुक एट अनदर केस। अगर मैं ये किसी क्वेश्चन में कहूँ कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है तो 90 डिग्री पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपका चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो साइन 90 के कारण वो फोर्स फील करेगा। इवन वो फोर्स नहीं, मैक्सिमम लॉरेंस फोर्स होगी। इन क्रॉस निशान को देखें, मान लो ये इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैं यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा देता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर करवाया गया, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आपका बी इनवर्ड है, आपकी करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, आपका ये चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करेगा।
इसका मतलब जब आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाएंगे तो उसे इस तरफ मैक्सिमम लॉरेंस फोर्स मिलेगी। जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान देना, आप जब इस फोर्स को फील कर रहे हैं ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फोर्सेस जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिखाई देती हैं ये मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर पाती। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में याद रखना आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड चेंज नहीं कर पाता है। हाँ, ये डायरेक्शन जो है आपके चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को ज़रूर कंपेल कर देगी। और अगर आपका चार्ज पार्टिकल अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में है उसे फिर लॉरेंस फोर्स लगेगी। आप इसे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स को लेफ्ट हैंड से चेक कर सकते हैं, वो फिर आपके चार्ज पार्टिकल को कंपेल करेगी और आपका चार्ज पार्टिकल फिर एक बार अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। किसी भी एंगल पर जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो भूल मत जाएं स्पीड में चेंजेस नहीं आती हैं और वो फोर्स बार बार आपके चार्ज पार्टिकल को इस तरह से कंपेल करती रहेगी, बार बार आपको कंपेल करती रहेगी और पाथ एक सर्कुलर पाथ होगा। अगर आपने गौर किया हो तो इस सारी फिगर में आपकी ये मैक्सिमम लॉरेंस फोर्स चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कंपेल कर रही है घूमने के लिए, एंड द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब है इस केस में जहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम लॉरेंस फोर्स लगी है, बिकॉज दिस फोर्स इज ऑलवेज कंपेलिंग द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए यूनिफॉर्म सर्कल, तो आप देख सकते हैं वो फोर्स सेंट्रीपिटल का रीज़न बनती है। और आप इस केसेस में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस चार्ज पार्टिकल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि है mv/qb। आप इसे मोमेंटम डिवाइडेड बाय qb भी कह सकते हैं। अगर आपको चार्ज पार्टिकल का इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो टाइम पीरियड जो कि एक सर्कुलर मोशन का टाइम होता है, मैं यहाँ पर उसका फार्मूला उसके डिस्टेंस और उसकी स्पीड के लिए लगाने लगा हूँ। आप 2 पाई लिख के v लिख के यहाँ पर रेडियस की वैल्यू भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रेडियस की वैल्यू भर के करें तो आपको इस सर्कुलर मोशन के टाइम पीरियड का मीनिंग मिल जाएगा। ऑफ कोर्स यू नो दैट अगर वो किसी क्वेश्चन में आपको अपने इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं टाइम पीरियड का रिवर्स करके, और आपको ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन बड़े आराम से मिल जाएंगे। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल को देखें, वो चार्ज पार्टिकल ऑब्लीक एंट्री ले रहा है। ऑब्लीक का मतलब वो कोई 0 और 90 के बीच में किसी पाथ को फॉलो कर रहा, किसी एंगल को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान दें जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्लीक एंट्री करेगा तो जैसे कि आपको पता है इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, इनमें से एक है v cos और एक है v sin। लेकिन अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ध्यान से देखें, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कंपोनेंट जिसका नाम v cos है, सपोज v1, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। ये चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री के एंगल के कारण बार बार आगे की तरफ सिंपल चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें इस बार चार्ज पार्टिकल के पास एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है। जैसे आपने सुना आपका चार्ज पार्टिकल की वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है वो कंपेल करती है चार्ज पार्टिकल को घूमने के लिए। मतलब इस बार आपका पार्टिकल साइमल्टेनियस मोशन में आ जाएगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री आगे भी होगी गोल भी होगी, मतलब पार्टिकल आगे आगे भी चलता जाएगा और आपके पास वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमने भी लगेगा। मतलब ये जो पाथ फॉलो करेगा ये एक हेलिकल पाथ होगा। ध्यान देना चार्ज पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है,
v1 मतलब v cos थीटा के कारण, और घूम भी रहा है परपेंडिकुलर वेलोसिटी v2 के कारण। एक रोटेशन के दौरान वो कितना लीनियरली आगे आता है, इसे हेलिकल पाथ की पिच भी कहते हैं। इस बार ध्यान देना, जब आप रेडियस लिखें तो रेडियस का फार्मूला जो कि आपने कुछ देर पहले ही निकाला है mv/qb, इस बार v ना लिखें, v2 लिखें, क्योंकि आपके पार्टिकल के रेडियस का कारण, उसके घूमने का कारण v2 है, जिसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एज परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाली वेलोसिटी, जिसे आपने फिगर में v sin थीटा कहा था। अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने पार्टिकल की आगे आगे चलते हुए पिच फाइंड आउट करनी है, तो मैं फिर बता दूं, पिच एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अगर आपके पार्टिकल की पिच के बारे में कहा जाए जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए एक चक्कर में पार्टिकल कितना आगे गया है, उसकी पिच निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक चक्कर के कारण मैं टाइम को t और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण आई विल राइट v1। ध्यान दें, आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस फिगर में कितनी है? इस फिगर में आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा है, और टाइम पीरियड आपने पहले ही कैलकुलेट किया था, जो कि आपने फाइंड आउट किया था इवन किसी भी डायग्राम में, और आपने देखा था कि हम टाइम पीरियड को डायरेक्ट भर सकते हैं। और आपका टाइम पीरियड का फार्मूला अगर आप गौर करें तो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन में पिच निकालने के लिए v cos थीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। इससे आपको हेलिकल पाथ की पिच मिल जाएगी। अब इन नटशेल इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। जब भी लॉरेंस कहता है किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को, बच्चों मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ मूविंग, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल ही करंट को जन्म देगा, और वो ही करंट अपने मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल का होना ज़रूरी है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, तो ध्यान दें, आप अपने चार्ज पार्टिकल को कहेंगे कि वो पाथ स्ट्रेट फॉलो करेगा विदाउट एनी फोर्स। 90 डिग्री पे वो मैक्सिमम फोर्स फील करता है, और हम पढ़ चुके हैं कि उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर होती है। ऑब्लीक रिलेशन में आपका पार्टिकल एक हेलिकल पाथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा, जिसमें उसकी पिच, उसके रेडियस, उसके टाइम पीरियड पूछे जाएंगे, जो ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी समझ है अब। इसीलिए कभी भी, और ध्यान दें, आपका जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। चेक करें, यहाँ v नहीं है इसके फार्मूले में, टाइम पीरियड के फार्मूले। और फाइनली मैं एक बात ज़रूर इंसिस्ट करूँगा, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स और इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स में फ़र्क है। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स में जब चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगती थी, तो चार्ज पार्टिकल की वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में चार्ज पार्टिकल की स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों बदलने का दम रखती थी। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की बात करें, जो कि वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, वो चार्ज पार्टिकल को बस डिफ्लेक्ट कर सकती है। जब तक आपका चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, आपका चार्ज पार्टिकल स्पीड कभी नहीं बदलता है। बस आपकी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स उसकी बार बार डायरेक्शन बदलने का दम रखती है। मैं होप करता हूँ आप चार्ज पार्टिकल की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन और उसके पाथ को, उसकी ट्रेजेक्ट्री को समझ पाएंगे। थैंक यू।